ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित गांव देहड़ पर पुल से मिट्टी खिसकने से सड़क किनारे गड्ढा बन गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता दिख रहा। खन्ना के सड़क पर बना ये गड्ढा हादसे को दावत दे रहा है। पुल के ऊपर से छोटे बड़े हल्के भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे हर दिन हादसा होने की आशंका बनी रहती है। दरअसल तेज बारिश के चलते दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के किनारे से मिट्टी खिसक रही है, जिसके चलते पुल का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे सर्विस रोड पर आ गया है। ओवरब्रिज से मिट्टी खिसकने के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हैरानी की बात है कि 15 से 20 दिनों के बाद भी कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हो सकता है किसी वेले भी कोई भारी वाहन निकलूगा, उस वेले थले बह जाना लाजमी हादसा वापरूगा जी। कोई प्रशासन अधिकारी कोई देखण नहीं आया जी, कोई कुछ नहीं। 15 मिनट हो गए, बार तीजी बार तुसीं भी आ चुके हो इत्थे, कोई नहीं देखदा जी। कोई रात ਨੂੰ व्हीकल तेज ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇਸ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬਾਈ ਦੀ ਬੇਕੋ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ नहीं पता लगता, इधर आਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ थल्ले जाऊगी, नुकसान होगा। बरसात का मौसम चल रहा है, रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। पुल की मिट्टी खिसकने का सिलसिला जारी है और वहीं फ्लाईओवर और सर्विस सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों का भी प्रबंध नहीं है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खन्ना से खबर फास्ट के लिए संजय सैनी की रिपोर्ट। तो पंजाब के खन्ना की ये तस्वीरें आपने देखी, जो पुल के नीचे है धीरे धीरे मिट्टी खसक रही है, जो कि सर्विस रोड पर पहुंच रही है। ऐसे में सड़क पर पुल के ऊपर हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। वहीं जो मिट्टी खिसक रही है वो वहां पर सर्विस रोड पर पहुंच रही है। कहीं ना कहीं सर्विस रोड पर जाने वाले वाहन भी इसका शिकार हो सकते हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना ही प्रशासन इस ओर सुध ले रहा है और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और साफ तौर पर ये सड़क में जो गड्ढा बना हुआ है ये हादसे को न्योता दे रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी तब सुध लेते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, उससे पहले कोई सुध नहीं ली जाती। केवल हादसा होने का इंतजार किया जाता है। जब हादसा हो जाता है उसके बाद सुध ली जाती है, उसके बाद चीजों को ठीक किया जाता है। लेकिन समय रहते कोई सुध नहीं लेता। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल के नीचे से मिट्टी खिसक रही है। अगर मिट्टी ऐसे ही खिसकती रही बारिश के चलते तो ये पुल भी आगे चलकर गिरने की कगार पर पहुंच जाएगा और सर्विस रोड पर भी हादसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ऊपर से मिट्टी खसककर सर्विस रोड पर ही आ रही है और सर्विस रोड से भी कई वाहन डेली आवाजाही कर रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं क्या हालात बने हुए हैं। अगर इन हालातों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आगे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभागीय अधिकारी जो हैं सुध नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या विभागीय अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है जो वो सुध नहीं ले रहे हैं, या जानकारी होने के बावजूद भी अनजान बन रहे हैं, या इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद सुध ली जाए। खन्ना से संवाददाता संजय सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सैनी, तस्वीरें हमने देखी और ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, अब तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुध नहीं ली है। क्या इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बाद अनजान बन रहे हैं? बिल्कुल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो पुल का जो हादसा ये टूटा हुआ है कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। इसके आला अधिकारियों को कई बार इन्होंने यहाँ पे जो गाँव वासी है उन्होंने इनको इत्तला किया था कि जहाँ का पुल का हिस्सा टूट गया है तो यहाँ पे कोई भी हादसा बच सकता है। कोई नेशनल हाईवे है जो
ये अमृतसर से चल के दिल्ली को जो रोड जा रही है, ये ऊपर का पुल का हिस्सा पिछली तरफ बारिश पड़ी थी, बारिश पड़ने के कारण तो वो मिट्टी थी पुल के नीचे, वो खिसक के नीचे आ गया सर्विस रोड के ऊपर। तो मिट्टी सर्विस रोड के आने के बाद ही जो पुल के ऊपर से तो हैवी गाड़ियां निकल रही हैं, हाईवे गाड़ी निकलने के कारण से जो पुल के ऊपर का हिस्सा वो टूट कर ऊपर से बहुत सारा मेरा 3 से 4 फुट का गड्ढा बन गया है जी। तो आगे जिस तरीके से नीचे गड्ढा बनते जा रहा है तो आगे पुल को भी नुकसान हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने यहाँ के किसी प्रशासन अधिकारी से बात करनी चाहिए, पर वो कैमरे के आगे आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो फिर हमने जहाँ पे जो नेशनल हाईवे के अथॉरिटी है उनसे बात की है, उन्होंने हमें यही कहा है कि कोई बात नहीं, आप उन्होंने पहले हमें ये कहा कि आप खबर मत चलाओ, ये खबर रोक दो, ठीक है, आपने हमारे मुझे मामला ध्यान में लाया है, कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर कराएंगे। तो मैंने उनसे ये बात की थी सर, वहाँ पे ऊपर जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो रोड पे गाड़ियाँ निकलती हैं, अगर रात को खुदा ना खासा कोई गाड़ी वहां से गुजर गई, तो हैवी व्हीकल गुजर गया, तो उसके ऊपर कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ध्यान देकर इसके ऊपर जो भी होगी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। तो जब हाँ भरी है कि ध्यान देंगे, उसके बाद कुछ एक्शन होता हुआ देखा, कोई अधिकारी पहुंचा, हालातों का जायजा लिया किसी ने? हाँ, ज्यादा आज निकले हैं, थोड़ी सी उन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग कराकर उतने हिस्से को रोक कर रखा हुआ है, और जहाँ पे देखा गया है तो क्रेन वगैरह भी लगी हुई है। आप देखना ये होगा कि काम कितनी जल्दी तक चालू कर इसको पुल को रिपेयर करके इसको पुल को शुरुआत की जाएगी। तो अभी जब तक काम नहीं हो जाता तो आवाजाही उसी तरीके से चल रही है या? जी बिल्कुल, आवाजाही उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से चल रही थी, और उतने हिस्से को उन्होंने थोड़ा सा बैरिकेड लगाकर उसको रोक दिया है, वहाँ से वो गाड़ी ऊपर से ना निकल पाए और निकल से गाड़ी पुल नीचे न दब जाए। और रात के लिए क्या कुछ खास, क्योंकि अंधेरे में लोगों का इस गड्ढे को देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो रात के लिए किस तरीके से लोगों को, खासतौर पर वाहनों को यहाँ से जाने से रोका जाए, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे कोई हमने जब उनसे यहाँ के जो SSP या पुलिस जिला खन्ना के सिंह थे, हमने उससे बात की थी कि सर रात को जब हम जहाँ से गुजरती को गाड़ी गुजरेगी तो उसके ऊपर कोई भी रात को कोई हादसा हो सकता है, गाड़ी के नीचे दब या पुल के ऊपर दब जाने से, तो कुछ हादसा होगा तो उसके ऊपर कौन जिम्मेवार होगा। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कोई बात नहीं, हम इनके अथॉरिटी से बात करके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करके तो इसको जल्द से जल्द हम इसको रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे। और रात को इन्होंने वहाँ पे नेशनल हाईवे के कुछ अधिकारी वहाँ पे मौजूद खड़े कर दिए थे। जी संजय जी, अक्सर ये देखा जाता है कि प्रशासन समय रहते सुध नहीं लेता, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद सुध लेता है। ये लापरवाही हम अक्सर देखते हैं, लेकिन फिर भी जो है अधिकारी वो सुध नहीं लेते। और इस बीच नेशनल हाईवे के अधिकारी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू मैम। जी, एक खन्ना में सड़क पर गड्ढा बना है, नीचे से मिट्टी खसकती जा रही है बारिश के चलते, और सर्विस रोड पर वो जा रही है, तो ऐसे दोनों ही जगह पर, हाईवे पर, सर्विस रोड पर हादसा होने का डर बना है। और अब जब आप लोगों के मामले में ये जो संज्ञान में ये मामला आया है, तो आप लोगों की तरफ से अब उसको ठीक करने की कवायद शुरू कर दी गई है, काम शुरू कर दिया गया है या अभी नहीं किया गया है? काम शुरू कर दिया गया। तो कितने दिन में इसको ठीक करवा दिया जाएगा? मैम ये तो एक दिन का, हमने अभी सुबह से रेस्क्यू का चालू कर दिया है जी, और ये विदिन 2-3 आवर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे जी। बट एक्चुअली क्या है ना, ये कंटिन्यू जैसे बारिश हो रही थी 2 दिन से लगातार जी, तो उसकी वजह से इसका प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था जी। तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, अदरवाइज हमने उसको प्रॉपर सेफ्टी वेरिफिकेशन कर दिया था। इतना कमजोर बना है कि जो बारिश हो रही है उससे ही मिट्टी खिसकना शुरू हो गई है, इतना गड्ढा सड़क में हो गया है। हाँ चलिए मैम, डेफिनेटली एक्चुअली 4-5 से कंटिन्यू बारिश हुई ना, उसकी वजह से थोड़ा सा जो एरिया है ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, अदरवाइज तो स्थिति हमारी कंट्रोल में थी। तो अब जब तक ये ठीक नहीं होगा तो वाहनों की आवाजाही, क्योंकि लगातार इस पर हो रही है, कोई हादसा ना हो तो वाहनों की आवाजाही पहले ही हुई थी, पहले भी कंटिन्यू चालू थी, क्योंकि वो लेन जो डैमेज हुई थी वो हमने उसको ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया था, वहाँ से हमने उसको प्रॉपर सेफ्टी वेरिफिकेशन कर दिया था वहाँ पे, तो इसीलिए ऐसा कोई वगैरह से हमने उसको पहले से। तो ये आप अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हैं, या अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हैं, आप खुद भी देखते हैं हाईवे पर पेट्रोलिंग करते हुए कि स्थिति कहीं पर खराब है तो वहां पर हम उसको दुरुस्त कराएं, या सूचना मिलने तक का इंतजार करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं है, हमारी कंट्रोल टीम हाईवे पर घूमती है जी, और जैसे हमें कोई भी इंटीमेशन आती है उनकी तरफ से हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेके उसको सेफ्टी ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी बनती है ना हम उसको प्रायोरिटी पर लेके उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका।
जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर काम होगा और ताकि ये सड़क ठीक हो और इस पर कोई हादसा ना हो। शुक्रिया संजय मौर्य जी और शुक्रिया संजय सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भरोसा दिलाया है, ये बात कही है कि इसको जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा, बल्कि 2-3 घंटे में ही इसको ठीक कर दिया जाएगा और पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी हादसा ना हो। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।